Good morning, class. Today we will discuss our next long answer questions. Our seventh question is what is liberalization? What steps were taken by the government to liberate the Indian economy? लिबरलाइजेशन क्या है और क्या क्या कदम उठाए गए गवर्नमेंट द्वारा इंडियन इकोनॉमी को लिबरेट करने के लिए। Liberalization of the economy means to free it from direct और physical control imposed by the government कि जो डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा उसको फ्री करना, उसको रिमूव करना। फॉर दिस द फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन, इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। इसमें फर्स्ट है all industries except three industries were exempted from एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, यानी कि ऑल जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें से 3 इंडस्ट्रीज को ही क्या होना चाहिए, जो लाइसेंस है वो प्राप्त होना चाहिए। अंडर द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन इंडस्ट्रीज आर फ्री टू एक्सपेंड एंड प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट। जो पॉलिसी है लिबरलाइजेशन की, उसके चलते जो इंडस्ट्रीज हैं वो अब अपनी मार्केट एक्सपेंड करने के लिए और उस मार्केट के अकॉर्डिंग उनको कितनी प्रोडक्ट तैयार करना है उसके लिए वो फ्री हैं। नाउ प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू इम्पोर्ट एंड द मशीनरी एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम अब्रॉड। अब क्या है कि कोई भी प्रोड्यूसर बाहर से, विदेश से रॉ मटेरियल और नई नई जो मशीनें हैं वो खरीद सकता है बिना किसी टैक्स के। नाउ द इंडस्ट्री इज आल्सो फ्री टू import modern टेक्नोलॉजी फ्रॉम द अदर कंट्रीज। अब जो इंडस्ट्रीज हैं वो नई टेक्नोलॉजी जो है दूसरी कंट्री से वो खरीद सकती है, नई जो मॉडर्न आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है। व्हाट इज डब्ल्यूटीओ? डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है और इसके जो मेजर एम है वो क्या है और लिमिटेशन, 3 चीज़ें हमें बतानी है इस क्वेश्चन में। तो डब्ल्यूटीओ is the World Trade Organization is an organization which deal with the rule of trade among the nation, जिसमें कुछ रूल रेगुलेशन रखे जाते हैं जो राष्ट्रों के बीच व्यापार होता है उसमें। इसके एम्स क्या थे? इसके एम्स थे द मेजर एम ऑफ द डब्ल्यूटीओ इज टू कंडक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड अमंग द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड इज एन ओपन यूनिफॉर्म एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटर मैनर्स। क्या जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक देश का दूसरे देशों के साथ जैसे व्यापार जो हो रहा है उसको कंडक्ट करता है कि वो ओपनली तरीके से यूनिफॉर्मल तथा बिना किसी भेदभाव के चलता रहे, ये देखता है। डब्ल्यूटीओ जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हैंडल देयर डिस्प्यूट्स, आपस में अगर उनका वाद विवाद हो जाता है तो वो उसको भी हैंडल करता है डब्ल्यूटीओ, जो वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है उसके बीच में। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू द डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है और ट्रेनिंग देता है डेवलप्ड और अनडेवलप्ड इकोनॉमीज को। इट फॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन विच ऑल द मेंबर्स हैव टू अडॉप्ट फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रेड। ये रूल और रेगुलेशन बनाता है उन सभी मेंबर्स के बीच में जो ताकि जो ट्रेड चल रहा है वो स्मूथली आसानी से चलता रहे। लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? वो हैं कि डेवलप कंट्रीज हैव अनफेयरली रिट्रेन trade barriers whereas WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अनफेयरली रिटेन ट्रेड जो बैरियर्स हैं वो ना लगा सके, वो ना लगाए, ताकि WTO है उस वो एक रूल है उसका कि वो जो कंट्रीज हैं उनको फोर्स करता है कि जो ट्रेड पर ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स लगाए गए हैं उसको रिमूव करें ताकि जो ट्रेड है वो आसानी से हो सके। हमारा 9th क्वेश्चन है कि व्हाट चेंजेस हैव ओक्योर्ड इन इंडिया ड्यू टू द अडोप्टेशंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कि क्या चेंज हुए इंडिया में जो अडोप्टेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो सॉरी पॉलिसी अडॉप्ट की गई लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, तब इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए। फर्स्ट है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे पास जो कंज्यूमर्स हैं हम उनके पास किसी भी गुड्स की और सर्विस की काफ़ी सारी वैरायटी आ गई हैं। इसका तो ये क्या है कि ड्यू टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मैनी एमएनसीज हैव इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन इंडिया।
जो एमएनसीज हैं वो ज़्यादातर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में कर रही हैं। सो द इंडियन कंज्यूमर आर गेटिंग वैरायटी और क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीपर रेट। इसलिए इंडियन जो कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत सारी वैरायटी और अच्छी क्वालिटी का और चीप रेट पर वो चीज़ मिल जाती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी डेवलपमेंट हुआ है काफ़ी। ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड privatizations, the condition of infrastructure has improved considerably. Much progress can be seen in the communication sector. जैसे कि आपने देखा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हुआ है। कम्युनिकेशन जो सेक्टर है वो भी काफ़ी प्रोग्रेस उसने की है, आप देख रहे हैं। एट प्रेजेंट मैनी प्राइवेट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस टू द कंज्यूमर। वर्तमान में बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपने कंज्यूमर्स को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। बूस्ट टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी काफ़ी एक प्रकार की कह रहे हैं हम काफ़ी बड़ी है वो। द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो रिमूव कर दिया गया टैक्स और जो वैश्वीकरण हुआ उससे एक बहुत बड़ा उछाल आया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डेवलपिंग कंट्रीज में। बूस्ट टू द इंडियन कंपनीज ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन द प्राइवेट सेक्टर हैज़ गेन ए बिग पुश। जो प्राइवेट सेक्टर है उसको एक काफ़ी पुश किया गया आगे। नाउ द प्राइवेट सेक्टर इज़ फ्री टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल। अब जो प्राइवेट सेक्टर है जो जिसको पहले काफ़ी सारे टैक्स जिसके ऊपर इम्पोज किए गए थे, अब वो फ्रीली जो रॉ मटेरियल है वो भी इंपोर्ट कर सकता है और जो टेक्नोलॉजी है दूसरी कंट्री से वो भी इंपोर्ट कर सकता है। मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन हैज़ enabled some large Indian companies to emerge as multinational themselves, Tata Motors, इन्फोसिस एक्सेट्रा। तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि ग्लोबलाइजेशन के बाद जो लार्ज कंपनीज हैं इंडिया में वो अमर्ज होकर के आई हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जैसे टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, ये इस प्रकार की जो कंपनियां हैं। बूस्ट टू द सर्विसेज सेक्टर। ग्लोबलाइजेशन हैज़ आल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी। ग्लोबलाइजेशन के कारण जो कंपनीज हैं वो प्रोवाइड जो सर्विस कर रही हैं उसमें काफ़ी क्या है अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। जो इन्वॉल्व है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से उसके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी से उनको मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट रोल कैन द गवर्नमेंट प्ले इन मेकिंग द ग्लोबलाइजेशन ए सक्सेस। कि जो गवर्नमेंट है वो क्या रोल निभा रही है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो सक्सेस हो। गवर्नमेंट शुड प्रिपेयर सच पॉलिसीज दैट मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। जो गवर्नमेंट है वो ये इस प्रकार की जो पॉलिसीज कर रही है जिसमें जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो किसका, केवल रिच और पावरफुल लोगों का नहीं, देश के सभी लोगों का। गवर्नमेंट कैन एंश्योर, गवर्नमेंट ये भी एंश्योर कर रही है कि जो लेबर लॉज हैं वो प्रॉपरली ढंग से इम्प्लीमेंट किए जाएं। जो वर्कर्स हैं उनके लिए उनके जो राइट्स हैं उनके लिए मान लो जो जो पॉलिसीज अपनाई गई हैं वो सही ढंग से लागू की जा रही हैं प्राइवेट सेक्टर में या नहीं, गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करती है। गवर्नमेंट कैन रिजर्व सम आइटम्स एक्सक्लूसिवली फॉर द स्मॉल स्केल एंड लोकल प्रोड्यूसर्स। क्या है कि कुछ आइटम्स रिजर्व हैं कि जो स्मॉल स्केल और लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनके गवर्नमेंट द्वारा। इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लाइक क्योटा सिस्टम, इम्पोर्ट ड्यूटीज एक्सेट्रा। जहाँ ज़रूरत होती है गवर्नमेंट वहाँ ट्रेड इन जो बैरियर्स हैं वो लगा सकती हैं, एक प्रकार की जो प्रक्रिया ये अपना सकती है। इट कैन नेगोटिएट विद द WTO फॉर फेयर रूरल्स। ये कह रहे हैं कि ये जो WTO के द्वारा ये चीज़ें लागू की जा रही हैं इसमें ये नेगोटिएट नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते हैं। इट कैन अलाइज विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद स्मॉलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप कंट्रीज इन द WTO। कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं सिमिलर इसी प्रकार से एक दूसरे के साथ क्या है ये फाइट कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं एक प्रकार का कंपटीशन फेस कर रहे हैं जो कंट्रीज WTO डेवलप कंट्रीज में WTO। ठीक है। सो स्टूडेंट्स
आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट ये जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।